नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए यूट्यूब पर सीयूईटी पीजी कोर्स के लिए संभवतः ये पहला और सबसे बड़ा वीडियो आपको मिलने जा रहा है, जिसमें सीयूईटी 2022 पीजी कोर्सेज के लिए जो होने वाला है, यानी एमए और एमएससी कोर्सेज के लिए, उसमें आपके लगभग सभी क्वेरीज का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है आपको सबसे पहले और सबसे बड़ा लगभग वीडियो समझिएगा। एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको लगभग सारे जवाब मिल जाएंगे। यानी इस वीडियो में मैं आपको वो सारे जवाब जो लगातार आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, फॉर्म आते ही जो प्रश्न उठे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रश्न आपके दिमाग में बन सकते हैं, या फिर जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, सिलेबस क्या होगा, कितनी यूनिवर्सिटीज आप इसमें शामिल हैं, कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है, इसके साथ साथ बहुत सारे लगभग 40-45 ऐसे सवाल हैं जो कि एनटीए की साइट पर हैं और आपके मन में उठे हैं वो प्रश्न। तो वैसे प्रश्नों का एकदम डिटेल में जो एनटीए ने दिया उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरी बातों को कंप्लीट सुनिएगा। इसमें सिलेबस सारी चीजें हैं, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चूंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए पहले ही कह दे रहा हूं कि पेशेंस से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि सीयूईटी नया नया लॉन्च हुआ है पीजी कोर्स के लिए भी और यूजी कोर्स के लिए भी। तो यूजी कोर्स के लिए तमाम वीडियोस आपको बहुत जगह पर मिल गए होंगे, पीजी कोर्सेज के लिए अभी ये पहला मास्टर वीडियो, सबसे बड़ा वीडियो आपको मिल रहा है। तो इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, बीएचयू स्टडी कैपिटल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर ये जो वीडियो मिल रहा है इसका लाभ उठाइए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए आगे, क्योंकि आगे मैं फॉर्म से रिलेटेड भी दूसरा वीडियो दूंगा, लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए, सिलेबस समझने में दिक्कत ना आए, एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो बहुत जगह आप परेशान होंगे, बार बार कई जगह पूछेंगे, उससे बढ़िया है कि इसको कंप्लीट देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, ऐसे आपको सहायता मिलती रहेगी। और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की यहां पर तैयारी भी कराई जाती है, पीजी कोर्सेज की भी, इसलिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर बीएचयू स्टडी कैपिटल का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, वहां से हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब एनटीए के द्वारा जो यहां पर बनाया गया है, इस पर मैं एक एक प्रश्न उठाऊंगा और सभी का जवाब आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो है, इसमें सीयूईटी क्या है तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं जानकारी हो शॉर्टकट में जानिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज नोन एज सीयूईटी, ये आप सभी को पता है। अब कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है आप लोगों के मन में। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, फटाफट देखिएगा, तेजी से बोलता हूं ताकि आपका जल्दी जल्दी समाप्त हो वीडियो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, पंजाब, राजस्थान। इस तरीके से पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट में आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेरी लगातार पूछ रहे थे आप लोग फॉर्म आते ही कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, उसके बाद आईजीएनटीयू, उसके बाद आपका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास, हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी काशी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, सिक्किम यूनिवर्सिटी तेजपुर, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उसके बाद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद एपेक्स यूनिवर्सिटी। ऐसी 42 विश्वविद्यालय हैं जो कि इसमें शामिल हैं, जिसमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ। अगला आप देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बता दिया, सीयूईटी क्या है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी इसमें शामिल है वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म 19 मई से लेकर के 18 जून के बीच में, फॉर्म जो आखिरी पेमेंट का डेट है वो 19 जून। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मेन चीजें हैं वो जरा समझिए। द व्हाट प्रोग्राम आर ऑफर्ड इन दीज यूनिवर्सिटीज, ये डिटेल का अगर आप जिनका प्रश्न उठ रहा है कौन कौन से इसमें कोर्सेज शामिल है, तो वो लगभग सारे एमए और एमएससी कोर्सेज शामिल है। यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज, तो लगभग सारे एमए और सारे एमएससी और कुछ और एडिशनल कोर्सेज जैसे एलएलबी और कुछ जगहों का बीएड, ये सारी चीजें शामिल है।
तो ये सारी चीजें आपको जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कौन कौन सा कोर्स, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज मैंने बताया उनके एमएमएससी कोर्सेज इसी में शामिल है, ये जान लीजिए, वो आपको पता ही है, मतलब इसमें नहीं लिखा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। कैन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन कोर्स, तो बिल्कुल आप एक कोर्स से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक टेस्ट पेपर से ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं देख लीजिए, तो आप 3 टेस्ट पेपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 3 टेस्ट पेपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टेस्ट पेपर चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे तो आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा, ऐसा इसमें मेंशन किया गया, जैसा कि आपको जब मैं शाम को दूंगा फॉर्म वाला वीडियो उसमें वो चीज बताऊंगा भी। अब हाउ मेनी पेपर कैन बी सिलेक्टेड इन वन स्लॉट, तो एक स्लॉट में कितना पेपर, तो एक स्लॉट में भाई 1 पेपर, ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद 1 पेपर का मतलब ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट, 1 पेपर का मतलब 1 पेपर, एग्जैक्ट स्लॉट के पेपर की बात चल रही है यहाँ पे। व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम का मोड क्या होगा, तो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। उसके बाद व्हाट विल बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड इट्स पैटर्न, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसका पैटर्न क्या होगा सीयूईटी 2022 का, क्योंकि ये नया है बहुत सारे विश्वविद्यालयों के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या है सीयूईटी का पैटर्न, जरा ये समझिए। तो जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको 3 प्रकार का पैटर्न शो करेगा। जब आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे किस यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको पैटर्न 1 शो करेगा, ऐसे ही पैटर्न 2 शो करेगा, ऐसे ही पैटर्न 3। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स का कौन सा पैटर्न किस पैटर्न पे है। तो ये मैं आपको कॉमन समझा दे रहा हूं, उसमें जाकर के देखिएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पैटर्न लागू होगा। यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है यही आपके सब्जेक्ट से मैच करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमन जो एक पेपर का मैं जनरल बात करूं तो मैक्सिमम पेपर में आपका पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, जिसमें 25 जो है वो आपके जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो PGQ P01 पेपर है उसका रहेगा कि जो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी, और उसके साथ जो डोमेन का पेपर है आपका वो रहेगा, जिसमें आपका ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो पार्ट है ना ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनरली जितने आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं ये मैक्सिमम आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें 02 से लेकर के 07, 09 से लेकर के 037, मतलब इसमें जो मैक्सिमम एमएससी कोर्सेज हैं वो मैक्सिमम इसमें कवर होंगे। उनका सिलेबस क्या होगा देख लीजिए। पार्ट ए इसमें कंसिस्ट करेगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, यानी ये जो पूरा 25 क्वेश्चन है ये एक जनरल क्वेश्चन होगा, जिसमें रीजनिंग भी होगा, थोड़ा सा रीजनिंग से रिलेटेड मैथ्स भी होगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी होगा, थोड़ा जनरल क्वेश्चन होंगे। ये आपको समझाया जाएगा हमारे जब कोर्सेज जो चलते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। मैंने इसीलिए शुरू में ही बोला कि कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, या फिर बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज के साथ जुड़ जाइएगा। एमए के कोर्सेज लगाए गए हैं, उसमें 11 कोर्सेज हैं, तो ऐसे कोर्सेज के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीजें नई पढ़नी पड़ रही हैं। पहले एमए कोर्सेज के लिए वो नहीं पढ़ना पड़ता था। 25 क्वेश्चन, बाकी ये जो 75 क्वेश्चन है ये आपके जो है वो नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही रहेंगे, उसका सिलेबस आगे डिफाइन किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सारा सिलेबस है, ये देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीडियम क्या होगा पेपर का, पेपर का मीडियम क्या होगा, तो पेपर का मीडियम बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, जैसे संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत का हिंदी या इंग्लिश में तो हो नहीं सकता, तो वो संस्कृत में ही होगा, इसलिए यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं। बस शॉर्ट में समझते चलिए ताकि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका जवाब मिलता जाए। पूरा सुन लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो समझ में आ जाए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो जानकारी के अभाव में पेपर भी खराब होगा, फॉर्म भरने में भी गलती हो सकती है और भी गलतियां आपसे हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ऑफर करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में भी अगर कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। व्हाट वुड बी सिलेबस फॉर दिस एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो ये एनटीए की वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो पैटर्न बताया 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस और 25 आपका डोमेन का यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है वो वेबसाइट पर दिया हुआ है एनटीए की, और आपको पहले से पता भी है, हमारे कोर्सेज में आपको पढ़ाया भी जा रहा है। व्हाट आर द एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन डेट क्या होगा तो वो आगे अनाउंस किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड टू अप्लाई फॉर सीयूईटी 2022, तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा, ऑनलाइन के अलावा कोई और ऐसा मोड नहीं है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकें। तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है। एडमिशन इसमें कैसे आपको मिलेगा, 14वां प्रश्न है कि एडमिशन कैसे मिलेगा, तो लिखा हुआ है कि एडमिशन विल बी हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यानी आपका जो एडमिशन का जो प्रक्रिया होगा वो आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपना अपना क्राइटेरिया निकाल करके एडमिशन लेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कॉमन तरीके से काउंसलिंग होगी ना, आपका ये एंट्रेंस हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा, वो स्कोर कार्ड सारी यूनिवर्सिटीज को मिल जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज अपना कट ऑफ निकालेंगे, उसके आधार पे आप अलग अलग जगह जाकर के अपनी काउंसलिंग कराएंगे। वो चीजें आप लोगों को हम लोग लगातार हेल्प करेंगे आपके काउंसलिंग के समय में। कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 कोर्सेज एट अ टाइम, तो यहाँ पे लिखा जाए एप्लीकेंट एज पर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज,
और ओनली 1 कोर्स पर स्लॉट कैन बी चूजन, यानी आप चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं एक स्लॉट में, लेकिन एक ही चूज होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कंडीशन शुड नॉट अप्लाई थ्रू डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म्स विच में बी लीड्स कैंसिलेशन ऑफ। डुप्लीकेट भले मत करिएगा, लेकिन आप चाहें तो मल्टीपल कोर्सेज को भर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको कोई रोक टोक नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बाद में अगर कोई डुप्लीकेट फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे तो वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से यदि बाहर होगा तो आप उससे बाहर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि कैन आई यूज फ्रेंड ईमेल आईडी। ये सारी चीजें जो पूछी जा रही हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने फ्रेंड का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं यूज करना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यूज करेंगे तो फिर बाद में आप फंस जाएंगे। जब आप काउंसलिंग के समय जाएंगे हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, तो ये सारा वाहियात प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आई नीड टू, तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ कैन आई पे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फी कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना बताया जा रहा है कि कोई भी आप अपना डेबिट कार्ड वगैरह यूज करके उसके थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी जो भी ऑनलाइन पेमेंट का आपके पास मेथड हो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। हाउ मच इज द एग्जामिनेशन फी फॉर पीजी कोर्सेज। अब फी कितनी है जरा ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जनरल के लिए 800 फी, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 600, एसटी एससी के लिए 550 और पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए 500। अगर एडिशनल पेपर ऐड करेंगे तो 200, 150, 150, 150 इस तरीके से आपका ऐड होगा। ये है फी स्ट्रक्चर। डू आई नीड टू सेंड अ कंफर्मेशन पेज टू एनटीए। यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या, एनटीए को क्या अपना कंफर्मेशन पेज भेजना है? तो नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक व्हाइल रजिस्टरिंग अ प्लान कैन आई मेक चेंज इन, ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप, ऐसा पूछा जा रहा है। अप्लीकेंट कैन मेक चेंजेस इन सम फील्ड ऑफ एनटीए, जिसमें आपको करेक्शन विंडो जब ओपन होगा आपके एडमिट कार्ड इशू होने से पहले तो वो आपको मिलेगा। नो करेक्शन शैल बी अलाउड आफ्टर क्लोजर ऑफ करेक्शन, यानी आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, लेकिन वो करेक्शन विंडो बंद होने के बाद नहीं मिलेगा, करेक्शन विंडो जब खुलेगा तभी मिलेगा। लेकिन गलती क्यों करना, आपको पहले ही जब मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, तो समझ करके फॉर्म भरिएगा। शाम तक आपको वीडियो जाएगा जिसमें समझाया गया है अच्छे ढंग से कि फॉर्म कैसे भरना है, तो एकदम गलती करना ही नहीं है। जब गलती करेंगे ही नहीं तो फिर गलती सब सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट बट माई कंफर्मेशन पेज हैज नॉट बी जनरेटेड, व्हाट टू डू। सच प्रॉब्लम्स अकर बिकॉज ऑफ ड्रॉप ऑफ कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है बैंक का सर्वर वगैरह डाउन हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई इशू आता है तो उसमें पैनिक नहीं होना है, वेट करना है। अगर आपका पेमेंट हो गया होगा तो वो एनटीए की तरफ से कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट नहीं हुआ होगा तो आपके बैंक में रिफंड हो जाएगा। ये सारे सामान से प्रश्न है। आई हैव मेड द पेमेंट ऑनलाइन बट माई स्टेटस नॉट शोइंग अपडेटेड, तो इट इज नॉट अपडेटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा दिक्कत आता है तो यहाँ पे आप अपनी जो क्वेरी है उसको आप मेल कर सकते हैं। ऐसा इसमें मेल आईडी एक दे दिया गया है कि अगर पेमेंट में कोई इशू आता है तो। वैसे पेमेंट का आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पेमेंट के लिए आपको कई कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, यदि आपको कहीं भी समस्या आती है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव मेड डबल पेमेंट एग्जाम, अगर आप डबल पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो अपने आप वो स्वतः अपने प्रोसेस से आपके बैंक में रिफंड चला जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। I have made some correction and submitted. After submission, I found that there still some correction to be done. तो इसके लिए क्या करना होगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ करेक्शन यू कांट रीओपन, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप रीओपन नहीं कर सकते एडिशनल करेक्शन के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब करेक्शन विंडो ओपन होगा कोई गलती हुई होगी तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दोबारा नहीं खुलेगा वो। यानी करेक्शन विंडो आप 2 बार एडिट नहीं कर सकते, एक ही बार करेक्शन विंडो जब खोलेंगे तो अच्छे ढंग से जो गलती होगी वो एक ही बार सबमिट हो पाएगा। Why am I asked that in correction window to pay additional fee after making correction? क्या करेक्शन के लिए कोई नया कोई अलग से फी पेमेंट करना पड़ेगा? तो नहीं, कोई एक्स्ट्रा फी पेमेंट नहीं करना होगा, ये भी इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। किसी का प्रश्न है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो एडमिट कार्ड जो है वो इस वेबसाइट पे अपलोड होगा। वेबसाइट पे अपलोड होगा तो आपको या तो अपने रोल नंबर वगैरह से, डेट ऑफ बर्थ से, यही सारी चीजें डिटेल डाल करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। वो तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब की बात है, हम लोग अपडेट कर देंगे कैसे करना है, वो सारा तो प्रोसेस आपको बताते ही रहेंगे। इसमें लिख रहा है कि अगर आप एडमिट कार्ड नहीं पाते हैं तो फिर क्या करना होगा। तो यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, जब एडमिट कार्ड मान लीजिए आ गया, सबका एडमिट कार्ड आ गया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप मेल करेंगे या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हेल्पलाइन नंबर, इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे। वेयर कैन आई गेट नेम ऑफ टेस्ट सेंटर्स, टेस्ट सेंटर का नाम कहाँ पे पाएंगे, तो वो आप एडमिट कार्ड पे ही पाएंगे। ठीक है, क्या आप अपना सिटी चेंज कर सकते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद,
तो यहाँ पे क्या लिख रहा है देखिए जरा, व्हाइल अप्लाइंग कैंडिडेट हैव टू सर्व 4 सिटीज, ठीक है ओके। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हम अपना जो जैसे प्रश्न है कि हम अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद भी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको ऑलरेडी 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए आपको ऑलरेडी कितने ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इसलिए उसी सीक्वेंस से आपको एनटीए देने का प्रयास करेगी कि आपको पहले पर दे दे, नहीं मिलता है दूसरे पर, नहीं मिलता है तीसरे पर, लेकिन आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, तो रिपोर्टिंग टाइम आपको पता है कि 2 घंटे पहले से बीच में जो समय होता है वो होता है, जैसे अगर आपका 10 बजे एग्जाम है तो 8 से 10 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग टाइम होती है। व्हाट इज द लास्ट टाइम फॉर एंट्री, आखिरी समय क्या है, तो आखिरी समय है हाफ एन आवर पहले, यानी आधे घंटे पहले, यानी अगर 10 बजे एग्जाम है तो 9:30 बजे आपको सेंटर पे कम से कम पहुंचना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा सेंटर पे जाते समय, वो उस समय की बात कर रहा हूं, अभी जान लीजिए ताकि आपको बाद में कोई इशू ना फेस करना पड़े, इसलिए जितना क्वेश्चन आया है उसको मैं डिटेल कर रहा हूं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा और ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए होगा, चाहे आपने जो भी फॉर्म में अप्लाई किया, चाहे वो आधार हो या फिर कोई भी हो, अगर कोई आपका ऐसा सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें। और बाकी ये जो देखिए कोविड प्रोटोकॉल की चीजें कुछ लिख दिया हुआ है, पेन ब्लू पेपर, ब्लैक ब्लू पेन, उसके बाद बॉटल, वाटर बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होगा कि ये ऐसा एंट्रेंसेस में होता है, किसी भी प्रवेश परीक्षा या फिर कोई भी परीक्षा आप देने जाते हैं तो ये सारे प्रिकॉशन फॉलो करना होता है। प्रिकॉशन क्या फॉलो करना होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट वॉच विद नेम सोन, ठीक है। मतलब ये प्रिकॉशन क्या देखना होगा, तो आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो प्रिकॉशन ये ध्यान रखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड में और आपके डॉक्यूमेंट में ये दोनों का जो भी डिटेल है वो मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो डिटेल आधार पे कोई और डेट ऑफ बर्थ है और एडमिट कार्ड पे कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए ना। तो ये भी सामान्य सा प्रश्न था। शुड आई कैरी अ पेपर टू एग्जाम हॉल डूइंग रफ वर्क के लिए क्या आप ले जा सकते हैं पेपर, तो नहीं, आपको रफ वर्क के लिए पेपर नहीं ले जाना होगा, पेपर आपको वहां पे रफ वर्क के लिए ऑलरेडी मिलता है ऑनलाइन एग्जाम्स में, ठीक है। हाउ डू आई आंसर क्वेश्चंस इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड, तो आपको कैसे आपको करना है, कैसे आपको अपना पेपर देना है, ये अगर प्रश्न है आपके मन में तो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं दिया है तो आपको बुलेटिन में इसमें बताया भी गया प्रोस्पेक्टस में, और एंट्रेंस एग्जाम के समय में हम लोग आपको पूरा डेमो वीडियो बना करके मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको एंट्रेंस देना है, कैसे फॉर्म, कैसे ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है। जिनके लिए ऑनलाइन एग्जाम नया होगा उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है आपको। विल द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा। पेपर पूछा जा रहा है कि क्या बाइलिंगुअल होगा, तो हाँ बाइलिंगुअल होगा, बस हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा या फिर जो भी लैंग्वेज पेपर्स होंगे वो बाइलिंगुअल हो नहीं सकते। हिंदी को तो इंग्लिश में पूछा नहीं जा सकता, इंग्लिश को हिंदी में पूछा नहीं जा सकता, इसलिए वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, बाकी पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होंगे। कैन आई टेक एग्जाम फ्रॉम एनी कंप्यूटर, नहीं। अच्छा, यहाँ पे पूछना है कि क्या मैं खुद के कंप्यूटर से एग्जाम दे सकता हूँ ऑनलाइन में, कुछ लोगों को ये भी प्रश्न रहता है कि मैं अपना ही जो कंप्यूटर है उसी पर बैठ के एग्जाम दे सकता हूँ क्या, तो नहीं, आपको सेंटर पे जाना होगा, सेंटर पे आपको अलॉट होता है पर्टिकुलर कंप्यूटर, वहां पे आपको एग्जाम देना होता है। कैन आई मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ प्रश्न है कि क्या आगे पीछे कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या प्रिकॉशन यूज करना होगा एग्जाम के समय में, तो एग्जाम के समय में प्रिकॉशन क्या यूज करना होगा कि पेपर अच्छे ढंग से कैसे देना है, बस यही चीज बताया गया, ठीक है। कि एडमिट कार्ड पे समय देख लीजिएगा अच्छे ढंग से कि क्या समय है, क्या कब एग्जाम है, कौन सा हमें टेस्ट पेपर मिला है, कौन सा हमें कंप्यूटर मिला है, ये सारी प्रिकॉशंस में दिया हुआ है। व्हाट इफ आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन शेड्यूल डेट, तो यदि आप नहीं अपीयर होते हैं शेड्यूल डेट पे तो आप माने जाएंगे एब्सेंट और आप पेपर में नहीं माने जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कैन आई कैंसल द एग्जाम, नो, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिसके माध्यम से आपका कैंसिलेशन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैं एग्जाम कैंसिल कर रहा हूं। एग्जाम मत दीजिएगा जिनको नहीं देना होगा, तो ऐसा कोई चाहेगा नहीं कि मैं फॉर्म भरा हूं एग्जाम ना दूं। इफ आई डू नॉट टेक माई एग्जाम विल आई विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड, अच्छा, अगर ऐसा किसी का प्रश्न है कि अगर मैंने फॉर्म भर दिया, एग्जाम किसी कारण से मैं नहीं दे पाया, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा, तो नहीं मिलेगा भाई, रिफंड क्यों मिलेगा। व्हाट विल आई बी प्रोवाइडेड विद ड्यूरिंग द एग्जाम, तो एग्जाम के समय में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको रफ शीट प्रोवाइड किया जाएगा और जो कंप्यूटर का सेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और पर्टिकुलर हो सकता है एक जो पेन है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। अगर आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के भी खुद भी जा सकते हैं। हाउ डू आई नो व्हेन द एग्जाम टाइम हैज एंडेड, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम टाइम खत्म हो गया, तो आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर पर टाइमर चलता रहता है
कि आपका इतना समय बचा है, कितना समय हो चुका है, वो सारा डिटेल। बहुत अच्छा मजा आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में। जो लोग अगर पहली बार दे रहे हो तो काफी मजा आता है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसका कोई आपको लोड नहीं लेना है। विल आई बी एबल टू लीव अर्ली, क्या आप, अच्छा एग्जाम सेंटर को क्या आप पहले छोड़ सकते हैं? तो नहीं, एग्जाम सेंटर पे आपको बैठना पड़ेगा। भले आप 2 घंटे का पेपर 10 मिनट में कर लिए, लेकिन बैठना पड़ेगा पूरा आपको 2 घंटा। 2 घंटे से पहले आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई आप टेक्निकल इशू फेस करते हैं तो क्या करना होगा? क्या आप टाइम लॉस करेंगे? तो इसमें लिखा जा रहा है ऐसा, इसमें जो भी लिखा जा रहा हो, नहीं, कोई टाइम का लॉस नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयर वुड बी नो लॉस टाइम, नो लॉस ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई टाइम का लॉस नहीं होगा। जब भी अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर सेट अचानक बंद पड़ जाता है, अगर मान लीजिए 1 घंटे पर आपका कंप्यूटर सेट बंद हो गया, तो आपका जो इन्विजिलेटर है ना, जो आपके सेंटर पे यदि आपको किसी और कंप्यूटर पे बिठाता है, तो फिर उस कंप्यूटर पे आपके 1 घंटे से ही शुरू होगा, यानी 1 घंटे 1 मिनट से फिर आपका वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 20 मिनट आपका कंप्यूटर सेट बंद हो गया तो 1:20 से शुरू होगा, नहीं, आपका 20 मिनट वो जो है वो आपका यहां से फिर 1 से वहीं से कंटिन्यू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका 1 सेकंड भी आपका लॉस नहीं होगा। जहां आपका कंप्यूटर बंद हुआ वहीं से आपका दोबारा लॉग इन करते ही दोबारा वहां से शुरुआत होगी। बस आपका थोड़ा सा जो माइंडसेट है वही गड़बड़ाएगा, बाकी समय नहीं गड़बड़ाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हु विल डिटरमाइन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन, हाउ वुड बी रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो एनटीए जो है वो स्कोर कार्ड सिर्फ बनाएगी। मैंने आपको बताया कि एनटीए जो है सिर्फ स्कोर कार्ड बनाएगी आपके पेपर के आधार पे। उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो आपके यूनिवर्सिटीज करेंगी, अपने अपने हिसाब से वो अपना कट ऑफ निकालेंगे, अपने अपने हिसाब से वो क्राइटेरिया निकालेंगे और उसके हिसाब से आपका एडमिशन लेंगे। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज का जो फोटो वगैरह लगा हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये एक बड़ा खास वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, और सबसे पहले मुझे लगता है क्योंकि अभी कल ही ये फॉर्म आया है, उसके अगले दिन मैं ये वीडियो बना दिया, और सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल रहा है कि अच्छे ढंग से पूरा डिटेल में सीयूईटी को समझाया जा सके। ये जितने 48 प्रश्न थे उसके माध्यम से आपको, मुझे लगता है सीयूईटी के बारे में जो प्रश्न उठा होगा दिमाग में, बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। यदि उसके बाद भी आपको कोई जवाब नहीं मिला है, या फिर और कुछ जैसे सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, उसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, डीप में समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी जानना चाहते हैं, इसका वीडियो मैं शाम तक दे दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा बना करके। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा, आपको डिटेल वीडियो आपके लिए इतना मेहनत से, बहुत ही लगातार आप देख रहे होंगे कितने देर तक, कितना लंबा ये वीडियो गया है। मैं अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे ढंग से सीयूईटी पीजी कोर्स जो नया नया लॉन्च हुआ है ये आपको समझ में आ सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। जो बीएचयू जेएनयू की तैयारी करते थे उनके लिए सीयूईटी नया है, तो सीयूईटी के लिए बारे में भाई कैसे समझेंगे, तो आपके लिए लगातार यहाँ पे हेल्प पे हम लोग बने हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उससे हमें भी लगेगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स आप हैं, तो आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहें, और इसी प्रकार से साथ बना रहेगा। सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो फैमिली है वो लगातार बढ़ती रहे। 85K से अधिक हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे, और आप सभी का ऐसे प्यार बना रहेगा तो हम बहुत जल्द पहुंचेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, वहां एमए कोर्स का एक लिंक बना हुआ है, उस पर जाएं, कोर्स को परचेज करें, और या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए। सीयूईटी पीजी के एमए कोर्सेज की 11 एमए कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, तो उस डिटेल के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं, और बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, आपका सपोर्ट लगातार प्यार बना रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलता हूं किसी अगले वीडियो में।